फेज खत्म हो गया है? क्या जनता मोदी योगी को नकार रही है? क्या जिस चेहरे पर चुनाव जीता जाता था वो चेहरा वाला फैक्टर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा की ताबड़तोड़ रैलियां हुई, ऐसा हम सब ने देखा। टीवी पर दिन रात दिखाया गया। एक दिन में तो 3-3 4-4 रैलियां हुई, रोड शो हुआ, खूब पानी की तरह पैसा इन रैलियों पर, इन रोड शो में बहाए गए। लेकिन इन रोड शो, इन रैलियों का क्या फायदा जब जिस जगह पर जाकर नेताजी वोट मांग रहे हो और उस जगह के लोगों ने उनकी अपील ही ना सुनी हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं दोस्तों कि अब जो आपको बताने जा रही हूं वो एक कड़वा सच है, क्योंकि मीडिया ये कड़वा सच आपको नहीं बताने वाला, आपके कानों में भी ये खबर नहीं डालेगा, क्योंकि जिस नैरेटिव के साथ मीडिया काम करता है वो नैरेटिव पूरी तरीके से मीडिया का खोखला है। अब बिहार का ही देख लीजिए ना, बिहार में भाजपा वाले बाबा के सहारे अपनी नैया पार करने के लिए निकल चुके हैं और हमारी प्यारी ईमानदार कर्मठ जुझारू मीडिया अपनी ईमानदारी पेश करते हुए ये बताने लग गई है कि यहाँ भीड़ है, बिहार में बाबा को देखने के लिए रेला चल रहा है। ऐसा भीड़ वैसा भीड़ की हीरो हीरोइन भी इनको देखने के लिए भी ऐसे लोग उतावले नहीं होते हैं जैसा बाबा को देखने के लिए लोग उतावले होते हैं। इस तरीके से हेडलाइन चलाया जा रहा है। और ये भीड़ कहाँ से आती है ये आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो छोड़िए, मेन मुद्दे पर आते हैं। हाँ तो भाइयों और बहनों, आपको याद होगा कि अभी कर्नाटक में भाजपा के स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट आई थी और इस लिस्ट में किन किन स्टार चेहरों का नाम था और उन चेहरों को जाकर कर्नाटक के अंदर वोट मांगना था, रैलियां करनी थी, सभा करनी थी। उनमें एक सबसे बड़ा नाम था योगी आदित्यनाथ का, बाबा बुलडोजर वाले का। योगी जी कर्नाटक के अंदर अपनी सभा खूब कर रहे थे, जोरों शोरों से उनकी सभाएं हो रही थी। और पता है दोस्तों, कर्नाटक की 9 सीटों पर योगी बाबा ने खुद जाकर चुनाव प्रचार किया है, जनता से अपील किया है, वोट मांगा है कि भाजपा को जिताए। जोरों शोरों से वहां पर कहा है कि अगर आप हमें जिताते हैं, अगर यहाँ पर भाजपा की सरकार आती है तो हम यूपी वाला कानून व्यवस्था यहाँ भी लेकर आएंगे। ये योगी आदित्यनाथ कर्नाटक की जनता से वादा कर रहे थे कि अगर भाजपा को आप जिता देंगे, जिन जिन जगहों पर जाकर योगी आदित्यनाथ वादा कर रहे थे उन जगहों की मैं बात कर रही हूं, तो वो कह रहे थे कि यूपी जैसा हम कानून व्यवस्था लाएंगे। लेकिन शायद कर्नाटक के लोगों को यूपी वाला कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन 9 सीटों में भाजपा के सबसे मुख्य, सबसे कद्दावर चेहरे यानी कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा प्रचार प्रसार करने गया था 9 सीट पर। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की 9 सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां की गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और आपको पता है, इस जगह से जहां 9 जगहों पर वोट मांगा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, वहां पर भाजपा को कितनी जीत हासिल हुई है नहीं पता होगा आपको बताया ही नहीं होगा। ऐसी खबरें आपको कहां बताई जाती है? तो चलिए आपको पता करवा देते हैं कि इन 9 सीटों में बस योगी आदित्यनाथ को यहां से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। माफ कीजिएगा, भाजपा को 2 सीट हासिल हुई है, क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ जो है ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, 9 जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन जीत सिर्फ 2 सीटों पर। बीजेपी यहां से सिर्फ 2 सीटों पर जीती है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक की 9 सीटों पर चुनाव प्रचार जमकर किया था, जिनमें से 7 पर भाजपा हार गई है, लेकिन बताया नहीं गया है, क्योंकि ऐसी खबरों की भी हेडलाइन बनती है। कोई बताएगा ये खबर? ये बताने वाली खबर है ही नहीं मीडिया वालों के लिए। हाँ, अगर राहुल गांधी हार जाती, कांग्रेस हार जाती, तो जरूर मीडिया वाले बड़े बड़े हेडलाइन के साथ ये खबर चलाते कि राहुल हुए फ्लॉप, राहुल की रैली से बीजेपी को फायदा, राहुल का रोड शो बेअसर, हार के जिम्मेदार हुए राहुल, और ना जाने ऐसे ब्ला 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 कौन कौन से हेडलाइन चलाए जाते हैं। वो तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे कांग्रेस पर ऐसे वार किए जाते, जैसा कि इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त टेलीविजन चैनल के गोदी एंकरों का हाल है, क्योंकि वो मन महसूस करके रह गए हैं, मन को जो है मार कर रह गए हैं, क्योंकि वो ऐसी खबरें चला ही नहीं सकते हैं। भाजपा का जो हार हुआ है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के 9 सीटों पर जो चुनाव प्रचार करने का जो रिजल्ट आया है, जिसमें 9 में से सिर्फ 2 सीट भाजपा जीतती है और 7 सीटों पर हार जाती है, इसका कोई खबर नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। कौन जिम्मेदार है ये तक पूछने के लिए इनके पास जुबान नहीं है, इनके मुंह पर ताला लग गया है।
तो आप सोचिए दोस्तों कि क्या स्थिति है हमारे देश की मीडिया की, किस तरीके से खबरों को बताना है और कैसे विपक्ष को सीधे तौर पर खत्म करार देना है, ये मीडिया अच्छी तरीके से जानती है। उसका नैरेटिव हमेशा से सेट रहा है कि एक पार्टी को खूब बड़ा दिखाओ और दूसरे को इतना नीचा दिखा दो, इतना नीचा दिखा दो कि जनता से ऐसा कह दो कि अगर आपने इस पार्टी को वोट कर दिया तो आपका वोट जो है वो खराब हो जाएगा, आपका वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है। लेकिन कर्नाटक की हार जो हुई है दोस्तों, उस हार पर इतने बड़े बड़े चेहरों का स्टार प्रचारक बनकर जाकर वहां पर रैलियां करना और वो रैलियां काम ना आना, इस पर कहीं से कहीं तक हवा नहीं है, कहीं से कहीं तक शोर नहीं है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।